इस वीडियो में हम आपको विज्ञान के वो सारे वायरल क्वेश्चन को अभी बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम में यानी कि 10th के परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं कि वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में यानी कि 10th के परीक्षा में बार बार पूछता है। लेकिन इससे पहले हम आपसे एक उम्मीद चाहते हैं, एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को ना आप पूरा जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अभी जो मैं क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ यही क्वेश्चन जो है आपके 10th के परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। आप वीडियो को डिसलाइक मार दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और मुझे यही आपसे उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ना करो, क्योंकि मुझे मां सरस्वती से उम्मीद है कि आप सभी को 400 प्लस नंबर दिला दे, और मुझे भी यही उम्मीद है। तो चलिए देख लेते हैं कि वो कौन कौन से क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, या फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं, या फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में बताइए, या फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की व्याख्या कीजिए, डिस्क्रिप्शन दीजिए। तो देखिए इसका सिंपल सा आंसर क्या है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। क्या? जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो दो माध्यमों के बीच जो परिवर्तन होता है, यानी कहने का मतलब है कि जब प्रकाश की किरण, जब सूरज की रोशनी जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो दो माध्यमों के बीच जो परिवर्तन होता है उसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। क्या? कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो दो माध्यमों के बीच जो परिवर्तन होता है उसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। देखिए कितना सिंपल सा इसका आंसर है। अब सेकंड देखिए, सेकंड के क्वेश्चन क्या है कि सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है। क्या? सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है? सरल सूक्ष्मदर्शी एक ऐसी युक्ति है, या फिर सरल सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा मशीन है, या फिर सरल सूक्ष्मदर्शी एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें छोटे बिंब का आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करती है। यानी कहने का मतलब है कि छोटा वस्तु, छोटा सामान, छोटा चीज का जो प्रतिबिंब बनाता है, आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करती है, इसे ही सरल सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। और इसे उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। क्या? इसमें उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो सिंपल सा इसका आंसर है आवेश दो प्रकार के होते हैं, पहला धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। देखिए कितना सिंपल सा आंसर है। और दोस्तों ये क्वेश्चन जो हम बताए हैं पहला कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, तो इसका आंसर क्या है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। क्या? जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो दो माध्यमों के बीच जो परिवर्तन होता है उसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ये तो आपका हो गया 3 सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अभी 7 सब्जेक्टिव क्वेश्चन और है जो आपके एग्जाम में बार बार आते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि हम ना आपको ऐसा क्वेश्चन बताने वाले हैं, ऐसा क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आप पढ़ कर जाएंगे ना तो आपके एग्जाम में वही क्वेश्चन पूछेगा। तो चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन, अगले चौथे क्वेश्चन नंबर। देखिए पहले इसको आप नोट कर लीजिए। तो अब चलते हैं अगले सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर जो आपके एग्जाम के लिए हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, या फिर प्रतिबिंब क्या होते हैं, या फिर प्रतिबिंब के बारे में बताइए, या फिर प्रतिबिंब की व्याख्या कीजिए, या फिर प्रतिबिंब किसे कहते हैं और इसके प्रकार का वर्णन कीजिए। तो देखिए इसका सिंपल सा आंसर है कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई किरण परावर्तन से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है और उससे जो प्रतिबिंब बनता है उसे ही प्रतिबिंब कहते हैं। क्या? कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई किरण, यानी कि आती हुई किरण परावर्तन से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं, और उसे ही प्रतिबिंब कहते हैं। जो प्रतिबिंब बनता है उसे ही प्रतिबिंब कहते हैं। कितना सिंपल सा इसका आंसर है। अब देखिएगा प्रतिबिंब जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। क्या? प्रतिबिंब जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला आभासी प्रतिबिंब। तो चलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए जब प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद, क्या? जब प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद दूसरे बिंदु पर मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और दूसरा क्या है? आभासी प्रतिबिंब। तो इसका आंसर क्या है? जब प्रकाश की किरण अपवर्तन से होती हुई मिलती है, प्रतीत होती हुई मिलती है जिस बिंदु पर, उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। क्या? आभासी प्रतिबिंब जो है जब प्रकाश की किरण अपवर्तन से होती हुई मिलती है उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं।
देखिएगा क्या है कि प्रतिबिंब जो है वो दो प्रकार के होते हैं, पहला वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा आभासी प्रतिबिंब। पहले वाले का आंसर क्या है, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो देखिएगा, जब प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद दूसरे बिंदु पर मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, यानी कि रियल इमेज। रियल मतलब वास्तविक और इमेज मतलब प्रतिबिंब, उसे रियल इमेज या फिर वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। दूसरा आभासी प्रतिबिंब, तो जब प्रकाश की किरण अपवर्तन से होती हुई मिलती है उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ये दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है प्रतिबिंब और प्रतिबिंब के प्रकार, ये आपके एग्जाम के लिए हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इस क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। तो चलिए अब चलते हैं अगले सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। तो इससे पहले आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए और इसे नोट कर लीजिए। तो अब चलते हैं अगले सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए उसे एक बार देख लेते हैं। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि उत्तल लेंस किसे कहते हैं। क्या उत्तल लेंस किसे कहते हैं, तो इसका सिंपल सा आंसर है। देखिएगा कि दो पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम, क्या दो पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दो पृष्ठ गोलीय होता है। एक या दो पृष्ठ क्या होता है, गोलीय होता है, गोलाकार होता है। और इस लेंस में कम से कम एक पृष्ठ ये गोलीय होता है, यानी कि एक पृष्ठ वाला जो भाग है वो गोलीय होता है और बीच वाला भाग जो है मोटा होता है, तो इसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके हर साल पूछा जाता है, आपके एग्जाम में बार बार पूछता है बोर्ड मेंबर। तो देखिएगा इसका सिंपल सा आंसर क्या है कि हवा के अलग अलग परत में, क्या हवा के अलग अलग परत में अलग अलग तापमान होता है, इस कारण उसका घनत्व भी कम हो जाता है या फिर कम होता है। इसलिए तारों से आती हुई प्रकाश वायु के विभिन्न परत में अपवर्तित होता रहता है, इसी कारण से तारे क्या है, टिमटिमाते हैं। देखिएगा फिर से एक बार देखिएगा, एकदम सिंपल सा इसका आंसर है कि हवा के अलग अलग परत में अलग अलग तापमान होता है। क्या हवा के अलग अलग परत में अलग अलग तापमान होता है, टेम्परेचर होता है, इस कारण उसका घनत्व भी कम होता है या फिर कम हो जाता है। इसलिए तारों से आती हुई प्रकाश वायु के विभिन्न परत में अपवर्तित होता रहता है, इसी कारण से तारे जो है टिमटिमाते हैं। अब देखिएगा 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि दृष्टि निबंध क्या है। क्या दृष्टि निबंध क्या है, तो इसका सिंपल सा आंसर है। देखिएगा क्या है आंसर कि रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब, यानी कि रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब वस्तुओं से हटाए जाने के 16 सेकंड बाद, वस्तुओं से हटाए जाने के 16 सेकंड बाद स्थिर हो जाता है और इसे ही दृष्टि निबंध कहते हैं। देखिएगा फिर से एक बार कि दृष्टि निबंध क्या है, तो इसका सिंपल सा आंसर है 2 लाइन में कि रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब, क्या रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब वस्तुओं से हटाए जाने के 16 सेकंड बाद स्थिर हो जाता है और इसे ही दृष्टि निबंध कहते हैं। दोस्तों ये है आपका 7 सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस वीडियो को एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा या फिर इसे कॉपी में नोट करके आप याद कर जाइएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक रिक्वेस्ट है आपसे, इस वीडियो को जितना हो सके उतना डिसलाइक मारिए, सब्सक्राइब आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को देखकर ज्ञान हासिल करें, ना कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ये बकवास लगता है हमें। तो चलिए अगले सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं, लेकिन इससे पहले आप इस क्वेश्चन को आसानी से इसको नोट कर लीजिए। चलिए तो अब चलते हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर, यानी कि लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए उसे भी एक बार देख लेते हैं। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं, या फिर नेत्र की समंजन क्षमता क्या है। तो इसका सिंपल सा आंसर है, देखिएगा कि नेत्र लेंस की वह क्षमता है, नेत्र आंख यानी कि आंख जो है वो लेंस की वह क्षमता है जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कहने का मतलब है इकट्ठा करना, समायोजित कर लेता है, उसे समंजन क्षमता कहते हैं। इसी कारण से नेत्र कम दूरी और दूरबिंदु को नियोजित करता है, दूरबिंदु को नियोजित करता है। कहने का मतलब है कि नेत्र लेंस की वह क्षमता है, क्या नेत्र जो है यानी कि आंख जो है वो लेंस की वह क्षमता है जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करता है, यानी कि इकट्ठा करता है, लेंस इकट्ठा करता है, उसे ही समंजन क्षमता कहते हैं। इसी कारण से नेत्र जो है कम दूरी और दूरबिंदु को नियोजित कर पाता है।
9वें नंबर क्वेश्चन क्या है कि मानव नेत्र में आइरिस का क्या कार्य है। क्या मानव नेत्र में आइरिस का क्या कार्य है। इसका सिंपल सा आंसर है क्या है, देखिए कि पुतली के आकार को छोटा बड़ा कर आंख के अंदर जाने वाले प्रकाश, यानी कि पुतली के जो आकार है, ये जो आकार है उसको छोटा बड़ा कर प्रकाश की तीव्रता यानी कि प्रकाश की चाल, तेज, गति कम या बड़ा या अधिक किया जा सकता है। यही आपका मानव नेत्र के आइरिस का कार्य कहलाता है। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि विद्युत आवेश के 2 गुण बताइए। और दोस्तों यही क्वेश्चन है, यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन कि विद्युत आवेश के 2 गुण बताइए। ये आपके एग्जाम के लिए हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए कि विद्युत आवेश के 2 गुण बताइए। पहला क्या है कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्या समान आवेश जो है एक दूसरे को प्रतिकर्षित कहने का मतलब है हटाता है। समान आवेश जो है वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। सेकंड क्या है कि असमान आवेश आकर्षित करता है, यानी कि जो बराबर आवेश नहीं है उसको आकर्षित करेगा। क्या आकर्षित करेगा। तो इसका सिंपल सा आंसर क्या है कि पहले क्वेश्चन देखिए कि विद्युत आवेश के 2 गुण बताइए, या फिर विद्युत आवेश के 2 गुण क्या है उसके बारे में लिखिए, या फिर विद्युत आवेश क्या होते हैं इसके बारे में बताइए और इसके गुण को दर्शाइए। तो पहला गुण क्या है कि समान आवेश जो है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और सेकंड क्या है असमान आवेश आकर्षित करते हैं। क्या असमान आवेश आकर्षित करते हैं। तो यही है आपका 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन, विज्ञान से है, साइंस से है। तो आपको करना सिर्फ यही है कि इस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा एक बार, इस वीडियो से लाभ जरूर उठाइएगा, क्योंकि अभी जो मैं क्वेश्चन आपको बताया हूं 10 क्वेश्चन, ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार डाला जाता है, बार बार पूछता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा और वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन हम बताए हैं वे सारे आपको समझ में आ गए होंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए बस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के ऊपर, वायरल क्वेश्चन के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, ख्याल रखिएगा।